पिछले क्लास में जहां तक हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना है। थ्योरी निकाला गया था प्रत्यास्थ टक्कर के लिए कि टक्कर के बाद पिंड का वेग का व्यंजक क्या होगा। चलिए तो इस पे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद थ्योरी पे आ जाएंगे हम लोग। चलिए ध्यान देंगे। कंडीशन ये था कि दो पिंड है, पिंड ए है और पिंड बी है। इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। इसका प्रारंभिक वेग u1 है, b का प्रारंभिक वेग u2 है। कुछ समय पश्चात इन दोनों के बीच टक्कर हो जाता है, आगे चल के टक्कर हो जाता है। और टक्कर के लिए आपको शर्त बताए थे कि u1 ग्रेटर देन u2 होना चाहिए, मतलब a का वेग हमेशा b से ज्यादा होना चाहिए तभी टक्कर हो पाएगा। क्योंकि ये आगे रहेगा, अगर ये आप ज्यादा कर देते हैं, ये कम कर देते हैं तो टक्कर कभी नहीं होगा, ये हमेशा पीछे ही रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वेग ज्यादा देंगे। चलिए वाला ए का वेग ज्यादा देना होगा, बी का वेग कम देना होगा, तभी आगे चल के कुछ समय पश्चात टक्कर होगा। तो यहाँ टक्कर हो गया, ये आपका ए है, ये बगल वाला बी है। और टक्कर के बाद ध्यान देंगे, टक्कर के बाद इनका जो वेग है ये v1 हो जाता है और ये वेग v2 हो जाता है। चलिए तो यहाँ पर तीन सिनेरियो है हमारे पास। पहला है इसे टक्कर के पहले, ठीक है, दूसरा है टक्कर के दौरान और तीसरा है टक्कर के बाद। तो हमको निकालना क्या था बालक, जो हम लोग कल फॉर्मूला निकाले उस पर बात कर रहे हैं कि अगर ये प्रारंभिक वेग u1 u2 से चल रहा है और इसका द्रव्यमान m1 m2 है, तो टक्कर के बाद कितना वेग होगा, इसके लिए फॉर्मूला हम लोग निकाले थे। तो क्या था फॉर्मूला, याद है? बताइए। v1 इक्वल टू ठीक, चलिए आप बताइए। v2 इक्वल टू बताइए वाला, v2 इक्वल टू, अच्छा तुम 10 बजे है ना, तुम मैं नहीं पढ़ाई बात। बताइए वाला v2 बैठ जाइए, थोड़ा डोर टाइप का लग रहा है। चलिए और इधर आप बताइए। v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 था, m2 माइनस m1 था ना। चलिए चलिए, हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए। अच्छा बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ा सा लंबा तो है, ठीक है, याद करना होगा उसको, याद है? चलिए 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 वाला, इधर याद है आप लोग को? v1 इक्वल टू बताइए तो। ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, कि ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है, बैठिए। याद कीजिए, कल बताया था, देख कल ध्यान देंगे, कल बताया था कि इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। हम लोग पहले v1 निकाले थे और इसके बाद v2 निकाले थे, दो फॉर्मूला था हमारे पास, क्लियर है बालक? तो याद रखिएगा कि v1 है तो ऊपर u1 लेके चलना है और नीचे v2 है तो क्या लेके चलना है, u2। और बोले थे कि एक दूसरे का जस्ट रिवर्स हो जाता है। जस्ट रिवर्स का मतलब देखिए, हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, आप उसको याद रखिएगा। टक्कर के बाद हमको वेग का फॉर्मूला बताना है। तो देखिए कल निकाला गया था कि v1 इक्वल टू u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2 अपॉन
m1 प्लस m2। यही फॉर्मूला है बालक। ठीक है, प्रत्यास्थ टक्कर के बाद पिंड A का जो वेग v1 है उसका फॉर्मूला यही होगा। अब B का फॉर्मूला इस टक्कर के बाद v2 कितना होगा, जस्ट रिवर्स रखिएगा। मतलब यहाँ पर जो आपने u1 रखा है इसको u2 कर देंगे, यहाँ m1 है तो m2 हो जाएगा, यहाँ पर m2 है तो m1 हो जाएगा। और नीचे पलटने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि m2 m1 होगा तो एडिशन में एक ही रहता है। तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2। चलिए यहां भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। यही फॉर्मूला है बालक। तो बाकी लोग भी ध्यान दें, ये हम लोग क्या निकाले हैं, एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर के बाद दो पिंडों के वेगों का व्यंजक। कि अगर ये अलग अलग वेग से चल रहा था, यहाँ पर दोनों के बीच टक्कर हो गया, तो टक्कर के बाद इसका वेग हम कैसे निकालेंगे, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखे तो लिखेंगे, यदि दो पिंड किसी सरल रेखा पर, यदि दो पिंड किसी सरल रेखा पर स्थित हैं, किसी सरल रेखा पर स्थित हैं, किसी सरल रेखा पर स्थित है, जहां दोनों पिंड का द्रव्यमान, जहां दोनों पिंड का द्रव्यमान 10 केजी है, जहां दोनों पिंड का द्रव्यमान 10 केजी है, यदि पिंड A 20 मीटर प्रति सेकंड के, यदि पिंड A 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग के साथ, 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग के साथ विराम में स्थित किसी दूसरे पिंड से, विराम में स्थित किसी दूसरे पिंड से, विराम में स्थित किसी दूसरे पिंड से टकराता है, विराम में स्थित किसी दूसरे पिंड से टकराता है, तो टक्कर के बाद दोनों पिंडों का, वेग ज्ञात करें। दोनों पिंडों का वेग ज्ञात करें। हो गया वाला। चलिए यहां पर क्या कहा गया है, थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझिए, ध्यान देंगे। कह रहा है कि दो पिंड है, अभी जो डायग्राम बना के हम लोग समझे थे, पिंड A है B है, दोनों का द्रव्यमान समान है। मतलब ये अगर 10 केजी है, ये बगल वाला भी कितना है, 10 ही केजी है, 10 केजी। इसका प्रारंभिक वेग कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, और बगल वाला विराम में है तो 0। अब आपको देखना है, ये तो टक्कर हो गया दोनों के बीच, हमको ये बताना है कि टक्कर के बाद A और टक्कर के बाद B, ये दोनों का वेग कितना होगा, यही निकालना है। तो अब गिवन डाटा में बात करते हैं कि दिया हुआ क्या है, तो m1 बराबर m2 इक्वल टू 10 kg। इसके बाद प्रारंभिक वेग दिया हुआ है इसका 20 मीटर पर सेकेंड, और बगल वाले का क्या है, 0।
हमको V1 निकालना है और V2। कल याद है कुछ कंसेप्ट बताया गया था कि जब एक पिंड विराम में हो और एक गतिशील हो और दोनों का द्रव्यमान समान हो तो वेग का स्थानांतरण हो जाता है। जो 20 से चल रहा है वो 0 हो जाएगा और जो 0 रेस्ट में है वो 20 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू कर देगा। यही चेक करना है। अगर क्वेश्चन में ये रिजल्ट आ जाता है तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि वेलोसिटी क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। तो देखिए, तो यहां लिखेंगे सूत्र से। चलिए, तो सबसे पहले V1 का सूत्र बता दीजिए क्या है। तो V1 इक्वल टू U1 M1 माइनस M2 बटा में M1 प्लस M2 2M2 U2 बटा में M1 प्लस M2। चलिए, पहले इसको फॉर्मूला जैसा हम बना दे रहे हैं, उसके बाद ही हल करेंगे। तो V1 इक्वल टू, ये देखिए कि मास सेम है ना जी, तो अगर यहाँ पर दोनों बराबर है तो यहाँ पर M1 रहेगा, यहाँ भी M1 रहेगा, तो M1 माइनस M1 0 हो जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर दोनों का मास सेम रहेगा। जब दोनों का मास सेम रहेगा तो इस स्थिति में इसको हम क्या कर लेंगे, तो इस स्थिति में M1 माइनस M1 कितना हो जाएगा, 0। ये कितना हो गया आपका, ये हो गया U1 कितना दिया हुआ है 20, और ये कितना हो गया 10 माइनस 10, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए, ये करने से तो फायदा है नहीं क्योंकि सब 0 हमको दिख रहा है। 10 माइनस 10 0, तो ये टोटल 0। यहाँ भी ध्यान देंगे, यहाँ एक E0 होगा, E0 होते सबको 0 बना देगा। दिख रहा है बालक? तो आप बोलिएगा कि सर इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख रहे हैं, वैल्यू नहीं भी रखिएगा तो 0 दिख रहा है। कैसे? तो M1 माइनस M1 क्या हो जाएगा, 0। चलिए, इसको हल कर दे रहे हैं। 2M2 कितना है आपका 10 है, और U2 0, और नीचे 10 प्लस 10। तो हमको ये बताइए कि यहाँ पर 10 माइनस 10 0 होगा, और 0 में 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, और 0 में 20 से डिवाइड कीजिएगा तो 0। तो ये भी 0 और ये भी 0। तो यहाँ पर V1 हमको कितना मिल गया, 0। क्लियर है बालक? अब V2 चेक करना है। V2 का फॉर्मूला बता दीजिए। तो आपने बोला कि U2 M2 माइनस M1 प्लस M2 प्लस 2 M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। वैल्यू रखा जाए तो ये तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मास तो सेम है। तो U2 0 था, याद कीजिए। और आपने बोला कि सर ये दोनों तो 10 माइनस 10। अब बताइए, टोटल तो 0 दिख रहा है ना बालक? चलिए, इसमें आते हैं। 2 M1 कितना था 10, U1 कितना था 20, और दोनों का द्रव्यमान तो 10 प्लस 10। अब V2 इक्वल टू, ये तो टोटल 0 हो गया, और इधर आते हैं, ये हो गया आपका 2 इंटू 10 इंटू 20, और नीचे 10 और 10 कितना होगा 20 होगा। 20 से 20 कैंसिल, तो V2 इक्वल टू कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, V1 कितना आ गया 0, और V2 कितना आ गया 20। तो क्या इस डायग्राम में इसको 0 मीटर पर सेकेंड और इसको 20 मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं? तो देखिए, वेलोसिटी एक्सचेंज हो गया कि नहीं। पहले A चल रहा था, अब A रेस्ट में है, B रेस्ट में था, अब B चल रहा है, और वेलोसिटी एक्सचेंज है, वो 20 से चल रहा था तो ये भी कितना चल रहा है 20 से। तो ये संभव कब होगा, जब दोनों का द्रव्यमान समान होगा तब। अब कोई कह देगा सर मान लीजिए ज्यादा रहे तब, तो वहां कंडीशन बताना होगा किसका ज्यादा किसका कम। ठीक है, वेग का क्या आप रेशियो लिए हैं, तो जिस अनुपात में द्रव्यमान को बदल दीजिएगा उसी अनुपात में वेग का मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। चलिए, इसको बना लीजिए। अब देखिए, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर मानिए ज्यादा ले ले कम ले ले तब। तो हर केस में आप क्वेश्चन बनाइए, सारा क्लियर हो जाएगा। या तो इसका हम लोग नोट भी लिख सकते हैं कि अगर ये
दोनों इक्वल रहे तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो हमें दोनों में वेग दे देंगे, विराम में नहीं रखेंगे। जो अपने रेस्ट में रखा है उसको भी चला दिया जाए और फिर देखा जाए कि टक्कर के बाद वेग में क्या परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर संवेग में हानि हुआ है बालक? नहीं, पहले भी संवेग, बाद में भी हमको दिख रहा है। तो याद रखेंगे, ये सब संवेग संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। आगे बढ़ा दीजिए। हो गया बालक? चलिए, अब तो फॉर्मूला पे आप खुद से भी रख के देख सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा जाए। बाकी जो लिख रहे हैं आप ही खाली फॉर्मूला लिख लीजिए, बाकी घर पे सॉल्व कीजिएगा और याद रखिएगा सॉल्व करने पे 20 आना चाहिए आपका, नहीं आएगा तो कहीं गड़बड़ हो जाएगा। लिखा जाए, यदि 10 केजी द्रव्यमान के 10 केजी द्रव्यमान के दो पिंड, यदि 10 केजी द्रव्यमान के दो पिंड किसी सरल रेखा पर, यदि 10 केजी द्रव्यमान के दो पिंड किसी सरल रेखा पर 20 मीटर प्रति सेकेंड, किसी सरल रेखा पर 20 मीटर प्रति सेकेंड तथा 10 मीटर प्रति सेकेंड के, किसी सरल रेखा पर 20 मीटर प्रति सेकेंड तथा 10 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से, 20 मीटर प्रति सेकेंड तथा 10 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से गतिशील है, प्रारंभिक वेग से गतिशील है, अतः टक्कर के बाद दोनों पिंडों का, वेग ज्ञात करें। अतः टक्कर के बाद दोनों पिंडों का वेग ज्ञात करें। चलिए देखिए बालक, एक तो बराबर है, एक को विराम में रख के एक को गति में रख के हम लोग देख लिए।
अब ये A है, ये B है, ये m1 है बालक, ये m2 है। इसका प्रारंभिक वेग कितना बोले हैं? 20 मीटर प्रति सेकंड। जो पहले दिया है वो पहला होगा, जो बाद में दिया है दूसरा का होगा। चलिए इसका कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा एक चीज और, ई वेग हमेशा इससे क्या होना चाहिए? ज्यादा। जब भी डाटा मिले तो आप चेक कर लीजिए कि u1 का वेग ज्यादा है कि नहीं। यहाँ पर टक्कर हो गया और ये A है, ये B है। पूछा जा रहा है कि V1 कितना होगा और V2 कितना होगा, बताइए। तो गिवन डाटा में अगर बात करें, गिवन डाटा में तो क्या क्या दिया हुआ है? m1 दिया है 10 kg, m2 भी 10 kg, मतलब इस समान द्रव्यमान का भी हम कंसेप्ट देख रहे हैं। इसके बाद प्रारंभिक वेग कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। u2 कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। हमसे क्या पूछा गया? v1 पूछा गया और v2 पूछा गया। क्लियर है बालक? तो बस फॉर्मूला जो हमने निकाला था उसी पर रखेंगे इसको सूत्र से, और 2-4 बार आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा तब को याद भी हो जाएगा। तो v1 इक्वल टू u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। v1 इक्वल टू, ध्यान देंगे जब भी मास समान हो, द्रव्यमान बराबर होते ही जीरो हो जाएगा। क्यों? m1 माइनस m2 दोनों तो बराबर ही है, तो जब दोनों बराबर रहेगा तो 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा? जीरो। नहीं लिखेंगे इसको। चलिए इधर आते हैं, 2m2 10 है और u2, तो आप देख सकते हैं u2 आपका 10 दिया हुआ है और नीचे m1 प्लस m2 है, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20। एक स्टेप डायरेक्ट हम लोग चलेंगे, ये भी 10 kg, ये भी 10 kg, तो देखिए तो 2×10 होता है। क्लियर है बालक? तो यहाँ v1 कितना हो गया? 10 मीटर प्रति सेकंड। अब ये बताइए v1 कौन पिंड है? तो कहिएगा ये तो A है, और यही A टक्कर के पहले कितना चल रहा था। ठीक है, अब ये भी समझ जाइए कि वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज मतलब कि जो 10 से चल रहा था 20 से चलेगा, जो 20 से चल रहा था 10 से चलेगा। तो देखिए यहाँ पर A का वेग कितना आ गया? टक्कर के बाद 10 आ गया, जबकि टक्कर के पहले कितना था? 20 था। दूसरा वाला चेक कर लीजिए। v2 इक्वल टू u2 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू रखते हैं, ये तो जीरो। जहां भी बराबर द्रव्यमान दिखे और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना हो तो जीरो। 2m1 10 है, u1 20 है, और नीचे 10 और 10 कितना होगा? 20। तो देखिए तो 20 से 20 कट जाएगा जी, तो 2×20, तो यहाँ कितना मिल गया? 20 मीटर पर सेकेंड। अब आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज का मतलब ये है, जान लेंगे कि अगर ये A है, ये B है, बात नहीं, ये A है, ये B है, ये u1 है, ये u2 है, तो टक्कर के बाद ध्यान देंगे A और B, तो याद रखेंगे टक्कर के बाद जो v1 होगा ये u2 के बराबर हो जाएगा, और जो v2 होगा ये किसके बराबर हो जाएगा? u। क्लियर है? डायरेक्ट उल्टा कर देंगे जी। अब सवाल ये है, देखिए सुनिएगा, कह देगा कि समान द्रव्यमान का दो पिंड एक साथ सरल रेखा पे चल रहा है और उनका प्रारंभिक वेग का अनुपात 10:5 है, तो टक्कर के बाद वेग का अनुपात बताइए। पलट देंगे, समझ में आ रहा है? ये कह रहा है कि दो पिंड का द्रव्यमान बराबर है और दोनों जब चल रहा है तो उनका वेग का अनुपात 10:5 है। ठीक है, अगर कह देगा 5:10 है तो काट दीजिएगा। क्यों?
ई कम रहेगा ई ज्यादा तो टक्कर होगा नहीं होगा। ई ज्यादा होना चाहिए ई कम होना चाहिए, मतलब u1 का मान u2 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब आपसे कह रहा है कि काम कीजिए टक्कर के बाद वेग का अनुपात बता दीजिए। तो अभी तो हम लोग पढ़े हैं कि उल्टा हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। तो आप इधर 5 कर दीजिए, इधर क्या कर दीजिए 10, कट जाएगा 5 दूनी 10 1:2। यहां भी कटा के छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला समझने में। चलिए, तो डायरेक्ट यूज किया जाता है, ये डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। बना लीजिए तो इसको। बन गया और बेहतर। हो गया अलग। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा बिना हल किए हुए, ठीक है। क्वेश्चन डायग्राम देखकर आपको बताना होगा उसको। हटा इसको, खाली फॉर्मूला लिख लो ना वाला कि सॉल्व तो खुद से भी कर लेगा। तो डायग्राम बना के लिख लीजिए कि भाई कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ये एगो फॉर्मूला है जी, ये लिख लो एगो फॉर्मूला। बोला जाए चल देखिए, तो 2 क्वेश्चन होने वाला, ठीक। ध्यान देंगे, हम 2 पिंड ले रहे हैं ए और बी। देखिए ए का जो द्रव्यमान है ये हम 5 केजी लेते हैं और बी का द्रव्यमान हम 10 केजी ले लेते हैं। अब कहिए बराबर तो चेक कर लिया, थोड़ा सा ज्यादा और कम करके देख लिया जाए। कुछ समय बाद इनका टक्कर हो गया और टक्कर के बाद ये रहा ए, ये रहा बी। हम वेग दे रहे हैं, यहां पर इसका वेग हमने दे दिया 40 मीटर पर सेकेंड और यहां पर हमने इसको विराम में कर दिया, विराम में कर दिया। बताइए टक्कर के बाद वेग कितना होगा ए और बी का? ना निकालना नहीं है, जो आपका 6 सेंस है उससे सोच के समझ के बताना है, निकालना नहीं है। निकलने की तो हम जानते हैं फॉर्मूला पे रखेगा निकलने, ठीक है। दिमाग थोड़ा दौड़ाइए। ए का हो जाएगा, ई हो जाएगा 0, आई होगा 40, यही ना वाला? सबका यही बात है कि अलग है कुछ? ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसके लिए बोले थे कि m1 बराबर क्या होना चाहिए m2। क्लियर है वाला? ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कहाँ फॉलो कर रहा है, देखिए ना, ये दुगना हो गया जी। चलिए, हाँ रुके हुए कहाँ हम जा रहे हैं। v1 बराबर 80 मीटर पर सेकेंड। चलिए एक आदमी का और आंसर आया, ठीक है, जो दिमाग में आ रहा है बताइए।
80 मीटर पर सेकेंड। और इसको क्या कह दिया जाए, कलम नहीं चलाना है बोले हैं। अच्छा V2 बराबर, चलिए 80 मीटर पर सेकेंड। अब थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। चलिए बता दे रहे हैं, समय कम है, थोड़ा समझिए, कंसेप्ट पे बात करेंगे, ध्यान देंगे, बात नहीं। आप जानते हैं कि टक्कर में संवेग संरक्षित होता है, तो संवेग संरक्षित का मतलब होता है अचर। तो ये बताइए, आपको पढ़ाए हैं P इक्वल टू M इंटू V। अब यहां से अगर M लिखना हो तो P अपॉन V हो जाएगा, और आप बोल दिए कि P अचर है, P अचर। तो याद रखेंगे, जब P अचर हो गया तो इसको हटा दिया जाता है, इसको काउंट नहीं किया जाता है। तो जब E नहीं काउंट कीजिएगा तो द्रव्यमान आवेग में कौन सा संबंध है भाई, उल्टा संबंध है। देखिए अचर का मतलब होता है, इसका कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, तो E नहीं कीजिएगा तो द्रव्यमान वेग में कौन सा संबंध, व्युत्क्रमानुपाती का। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। तो इसका मतलब ये है, ध्यान देंगे कि अगर हमारा द्रव्यमान का अनुपात एक 5 केजी लिए हैं कि 10 केजी, तो E 1/2 मतलब 1:2 है। क्लियर है बालक, 1:2 है। तो इसका मतलब ये है कि टक्कर के बाद जो वेग का अनुपात होगा, टक्कर के बाद उल्टा होगा, उल्टा होगा। तो उल्टा कितना हो सकता है, 2:1। कोई दिक्कत बालक, 2:1 होगा। क्यों, जब द्रव्यमान कर दीजिएगा दुगना तो वेग हो जाता है आधा। अच्छा ट्वाइस है ना जी, यहाँ पर द्रव्यमान क्या है, ट्वाइस। तो ध्यान देंगे, जब द्रव्यमान को दुगना कर दीजिएगा तो वेग क्या हो जाएगा, आधा। अब कैसे निकालेंगे, तो M1 इक्वल टू कितना होगा, 1/V1। उसके बाद M2 इक्वल टू कितना होगा, 1/V2। रख दीजिए अनुपात के पद में। हम निकाल नहीं रहे हैं, समझने का प्रयास करें, क्योंकि डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। कितना हो जाएगा, 1/V1 1/V2। ये कितना हो गया, V2/V1। तो कितना हो गया बालक, V2/V1। ठीक है, M1/M2 V2/V1। अब देखिए ये संबंध है किसमें, तो द्रव्यमान में और वेग में। ये द्रव्यमान और वेग का संबंध है। ये कहां से आया है, तो देखिए यहां से आया है। लेकिन अब कोई कह देगा कि हम दुगना बढ़ा दिए, तो ये बताइए कि जब उल्टा संबंध होता है द्रव्यमान और वेग में, और द्रव्यमान को दुगना कर दिया गया है, तो वेग क्या हो जाएगा, आधा। तो याद रखेंगे कि जब ई द्रव्यमान, ध्यान देंगे, ई द्रव्यमान कितना है, 10 केजी है, ये 5 केजी है। जब टक्कर मारेगा इसको तो इसका वेग देखिए 0 है, 0 मतलब नहीं चल रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि ये जो है उसके वेग के आधा वेग से चलेगा, उसके वेग के आधा वेग से चलेगा और वो विराम में हो जाएगा। मतलब आप कहिएगा कि सर यहाँ पर निकाला जाए तो V1 कितना हो जाना चाहिए, 0। ठीक है, V1 क्या हो जाएगा, 0, और V2 क्या हो जाएगा, तो उसका आधा। तो आधा कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमको यही समझाना था कि हम द्रव्यमान को दोगुना किए तो वेग क्या हो गया, आधा। अब हम थोड़ा सा और परिवर्तन करेंगे, देखिएगा। हम बोलेंगे द्रव्यमान को एक काम कीजिए, दुगना मत कीजिए, तिगुना कर दीजिए। द्रव्यमान को तिगुना कर दिया जाए, तो ध्यान देंगे द्रव्यमान को अगर तिगुना कर दिया जाए 3 टाइम्स, रुक जा, 15 केजी। तो देखिए इसमें परिवर्तन अब नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, इसमें परिवर्तन अब मानिए कह देगा कि विराम में नहीं है, इसको भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। विराम में नहीं है, ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तब आप नहीं बता पाइएगा। हम जो बता रहे हैं कंसेप्ट केवल विराम के लिए बता रहे हैं। अगर चला दीजिएगा, मास को आप दुगुना या तिगुना ले लीजिएगा, ठीक है, तिगुना या दोगुना ले लीजिएगा, तब आप ऐसे ही नहीं निकाल पाइएगा, तब आपको फॉर्मूले पे रखना पड़ेगा। तो ये जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं, किसके लिए बता रहे हैं, तो जब ये विराम में हो और वो गति में रहे तब। अब बताइए क्या किया जाए, यहाँ पर क्या होगा, तो आप कहिएगा कि सर ये 3 गुना है ना, तो पहले इसको आप क्या कर दीजिए रेस्ट में, और 3 गुना है तो इसका वेग जो होगा प्रारंभिक का कितना होगा, 1/3 होगा। तो कितना से चल रहा है,
40 से, तो उसका तिहाई कर दीजिए, तो इतना मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत बालक? क्वेश्चन लिखिए। लिखेंगे यदि यदि 5 केजी तथा 10 केजी द्रव्यमान का, यदि 5 केजी तथा 10 केजी द्रव्यमान का, यदि 5 केजी तथा 10 केजी द्रव्यमान का दो पिंड 40 मीटर प्रति सेकेंड, 40 मीटर प्रति सेकेंड, 40 मीटर प्रति सेकेंड एवं 40 मीटर प्रति सेकेंड एवं 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, 40 मीटर प्रति सेकेंड एवं 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिशील है, 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिशील है। अतः टक्कर के पश्चात दोनों पिंडों का वेगों का मान ज्ञात करें, दोनों पिंडों का वेगों का मान ज्ञात करें। ध्यान देंगे, दो पिंड है, ए है और बी है। द्रव्यमान बता दीजिए। 5 केजी और 10 केजी। प्रारंभिक वेग u1 40 मीटर पर सेकेंड, u2 20 मीटर पर सेकेंड। यहां पे टक्कर हो गया दोनों के बीच, ए और बी, इनके बीच टक्कर हो गया। तो आपको बताना है टक्कर के बाद ए का और बी का वेग कितना होगा। बन जाएगा आपसे? बना के बताइए। गिवन डाटा में जो दिया है उसको लिख लेना होगा। M1 दिया है 5 केजी, M2 दिया है 10 केजी, इसके बाद U1 दिया है 40 मीटर पर सेकेंड, U2 दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। V1 निकालना है और V2 भी आपको निकालना है। बताइए। फॉर्मूला भी लिख दे। कल ये हम लोग डिराइव किए थे। V1 इक्वल टू U1 M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस ये कितना आएगा 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। नहीं आ सकता है। देखिए हम क्या बोले थे कि जब द्रव्यमान अलग अलग है, वेग अलग अलग दोनों दिया है,
तब तो रिजल्ट कुछ हो सकता है, लेकिन वो विराम में रहता तब क्या करते हैं कि द्रव्यमान दुगना तो वेग क्या हो जाता आधा, वो जीरो पर लगता है, जीरो वाला केस लिए नहीं। अच्छा, और V2 बाकी लोग भी निकाल लीजिए, कितना आ रहा है V1? चलिए सबका इतना ही है। कितना रहा है? फॉर्मूला पे रख के सॉल्व तो करना है बालक, और डेसिमल में रिजल्ट आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्या है कि विराम में थोड़ी ये भी चल रहा है, विराम में रहता तब आपको कम काम करना पड़ता, ठीक है, लेकिन जब ये भी चलेगा, इसका भी कुछ द्रव्यमान अलग है, तब तो रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। चलिए, तो इसको आप रख लीजिए होमवर्क के लिए, बाकी लोग भी घर पे इसको ट्राई करेंगे। एक और क्वेश्चन लिखवा दे रहे हैं, ठीक है, वो भी आपको बनाना होगा, बन जाएगा ना जी फॉर्मूले पर, सारा डाटा आपका दिया हुआ है, V1 V2 आपको निकालना है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, कल चेक करेंगे सबका कॉपी, सबके कॉपी में रिजल्ट होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, कितना हुआ? 3 हुआ। चलिए 4 नंबर में लिखिए, तो लिखेंगे 2.5 kg, लिखा जाए 2.5 kg द्रव्यमान का, 2.5 kg द्रव्यमान का एक गेंद A, 2.5 kg द्रव्यमान का एक गेंद A, एक गेंद A किसी दूसरे गेंद B के साथ, किसी दूसरे गेंद B के साथ, किसी दूसरे गेंद B के साथ प्रत्यास्थ टक्कर करता है, किसी दूसरे गेंद B के साथ प्रत्यास्थ टक्कर करता है, प्रत्यास्थ टक्कर करता है, टक्कर के बाद, टक्कर के बाद गेंद A, टक्कर के बाद गेंद A, गेंद A पहले की दिशा में, गेंद A पहले की दिशा में, पहले की दिशा में अपने प्रारंभिक चाल के, अपने प्रारंभिक चाल के, अपने प्रारंभिक चाल के 1/5 चाल से, अपने प्रारंभिक चाल के 1/5 चाल से गतिशील है, गतिशील है, अतः, अतः गेंद B का द्रव्यमान, अतः गेंद B का द्रव्यमान ज्ञात करें, अतः गेंद B का द्रव्यमान ज्ञात करें। हो गया बालक? चलिए, तो यहां क्वेश्चन ही हम चेंज कर दिए, यहां पर आपको द्रव्यमान निकालने के लिए दे दिया गया, अब इसका हम हिंट दे रहे हैं, आप इसको बनाइएगा। चलिए गिवन डाटा में M1 कितना है जी? 2.5 kg, M2 नहीं जानते हैं, ये निकालना है, और 2 पिंड है, एक विराम में है, एक प्रारंभिक वेग में, समझिएगा। तो ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, इसका द्रव्यमान मालूम है 2.5 kg, और ये M2 हमको निकालना है। अब बताइए इसका कुछ वेग ले लेंगे ना जी, U1, और इसका वेग क्या ले लेंगे? U2। मान लीजिए इनके बीच टक्कर हो गया, टक्कर हो गया, तो टक्कर के बाद क्या कह रहा है कि ये आपका A रहा और ये आपका B रहा,
तो देखिए बी के बारे में चर्चा किया नहीं है, ए के बारे में ही चर्चा कर रहा है। तो ए के बारे में क्या बोला है कि टक्कर के बाद जो इसका वेग है प्रारंभिक वेग का 1 बटा कितना है 5। तो अभी कितना हो गया, तो आप कहिएगा कि u1 बटा में 5। अब बी के बारे में चर्चा नहीं हुआ तो उसको नहीं यूज करेंगे। तो आप कहिएगा कि सर निकालेंगे कैसे, तो सूत्र से। सूत्र क्या कहता है, तो v1 इक्वल टू u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। कोई दिक्कत है बालक? ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे रखिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ये किस में है बालक? विराम में। हिंट लिख लीजिए, बनाइएगा। हिंट लिख लीजिए, तो आपको सॉल्व करके लाना है, रिजल्ट देखा जाएगा। अब देखिए v1 के जगह पे यहां से u1 अपॉन 5 रख दीजिएगा, तो बगल वाले से कट जाएगा, ये तो टोटल 0 हो जाएगा। तो संबंध ये दोनों को सॉल्व करने पर मिलेगा। चलिए तो फॉर्मूला लिख लीजिए, इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, अगले क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे।